औरत की वर्थ किसी सड़क पे निकलने से बहुत ज़्यादा ऊपर की गेम है। औरत को जो हुकूक है इस्लाम ने ऑलरेडी दे रखे हैं। Women is entitled to do whatever they want to do in their life. I strongly support this march. सपोर्ट करना भी चाहिए, हमारा माशरा कुछ ये गलत है। 8 मार्च को हर साल एक शोर उठता है औरत मार्च का, और आपका इस सिलसिले में क्या ख्याल है? क्या ये सही है जो औरत मार्च होता है, औरतों को हुकूक दिलाने की जो बात होती है, आपका क्या ख्याल है? औरत को जो हुकूक है इस्लाम ने ऑलरेडी दे रखे हैं, ठीक है। ठीक। वो उनका क्राइटेरिया सबको पता है कि किस तरह की लिमिट्स हैं उसके बाद। ये जो एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है ना, ये इसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। ठीक है, औरत अपने बापर्दा रह के सब कुछ कर सकती है। हर साल में एक दफ़ा हम देखते हैं कि 8 मार्च को औरत मार्च के नाम पर ख़वातीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रैलीज़ निकाली जाती हैं लाहौर में और पूरे पाकिस्तान में। इस सिलसिले में आपका क्या व्यू है कि आप इस मार्च को सपोर्ट करती हैं या आपके ख्याल में ये आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रही? I strongly support this march. First of all, क्योंकि women is entitled to do whatever they want to do in their life. Okay. और उसके अलावा लेकिन within the defined limits. मतलब अगर आप उसको क्रॉस कर रहे हैं और अगर आप उसको कह रहे हैं कि नहीं जी फेमिनिज्म नहीं, ये एक्सट्रीमिज़म की तरफ जा रहा है, एक्सट्रीमिज़म ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, तो आई सपोर्ट दिस मार्च इन अ पॉजिटिव वे। ये राइट्स पहले ही इस्लाम ने दिए हैं, ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन एक लिमिट में रहकर। वो लिमिट आप हमें बता सकती है, वो क्या लिमिट है जिसमें हमें रहना? जिसम मेरी मर्जी, ये चीज़ है ना, ये तो कभी भी औरत होने के नाते इंसान, औरत को ये करना नहीं चाहिए। एक इज्जत, एक रिस्पेक्ट दी है। 8 मार्च को जो एक फेमिनिज्म की एक चलती है पाकिस्तान में, आपको पता ही, औरत मार्च के हवाले से रैलीज निकाली जाती हैं। क्या आप इस हक में हैं औरत मार्च जो निकाली जाती है हर साल? हाँ जी। अच्छा, आप इस हक में हैं, क्यों? यानी कि आप इन स्लोगन्स को नहीं मानती जो कहते हैं कि जी मेरा जिस्म मेरी मर्जी, खाना खुद गर्म कर लो। आपके ख्याल में इस्लाम ने औरत को इक्वल रिस्पेक्ट दी और रिस्पेक्ट नहीं चाहिए? और रिस्पेक्ट है, लेकिन वो हम लोग आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कर सकते हैं। इसके लिए बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। इनके स्लोगन्स अच्छे लगते हैं जो कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, आपको ये अच्छा लगता है स्लोगन? आपको ये पसंद नहीं है, फिर आप क्यों औरत मार्च को सपोर्ट कर रही हैं? क्योंकि मुझे इस बारे में कोई पता ही नहीं है। अच्छा, आपको इस बारे में पता नहीं है, इसलिए आप इसको सपोर्ट करिए क्योंकि आपको पता नहीं है औरत मार्च क्या है। देखिए, हर एक का अपना अपना एक घर का माहौल होता है, ठीक है, उसमें रह के औरत अपने आप को मनवा सकती। वुमेन इज़ एंटाइटल्ड टू डू एनीथिंग, और उसके अलावा हमारे मुल्क में ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमने वुमेन को एजुकेट करना है ताकि वो आगे बढ़ें। बीइंग फीमेल, मैं भी वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर इन PTCL, माशाल्लाह। और उसमें ये है कि आप यू गेट टू लर्न अ लॉट व्हेन यू आर वर्किंग। सो आई थिंक आई सपोर्ट दिस मार्च बट इन अ पॉजिटिव वे। लेकिन अगर आप उसको फहाशी की तरफ लेके जा रहे हैं या आप कह रहे हैं नहीं जी वेस्टर्निज्म एक सेंस तक ठीक है कि आप वुमेन को अलाउ करें कि वो जो करें, बट विद इन डिफाइंड लिमिट। औरत मार्च के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। औरत मार्च ये कहती है कि जी स्लोगन मेन इनका है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मतलब उन्हें आज़ादी चाहिए इस माशरे में, हर तरह का काम करने की आज़ादी, और वो किसी भी रिश्ते को, फैमिली सिस्टम को, जो ख़ानदानी निज़ाम है जिसमें हम रहते हैं, बाप की एक रिस्पेक्ट है, भाई की रिस्पेक्ट है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आपकी ज़िम्मेदारी लेते हैं, उसको नहीं मानती हूँ। कह रही है हमें आज़ादी चाहिए, हम अपना काम खुद करेंगे, सारे काम। नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपके ख्याल में क्या सही है फिर? औरत मार्च नहीं सही, क्योंकि आपको आपके हुकूक मिले हुए हैं, आपको अपने बाप के अंडर काम करना अच्छा लगता है, उनकी सरपरस्ती आपको पसंद है, यानी बहैसियत औरत आप मुतमईन हैं अपने राइट से जो आपके रिलीजन ने आपको दिए हुए, मजहब ने जो आपको दिया, आप मुतमईन हैं उनसे। बहैसियत औरत किसी चीज़ की कमी नहीं है आपके राइट्स में। आपके ख्याल में आपको आपके राइट्स मिलते हैं? नहीं भी मिलते तो वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है औरत को। और अगर औरत नहीं करेगी तो मर्द के साथ इस तरह से मुकाबला करना जो है ना, वो मुआशी तौर पे इंतशार पैदा करने वाली बात है। एग्जैक्टली। लेकिन उसके लिए दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के दुआ करें, अल्लाह ताला खुद सुनता है। You're talking about limitations, that there are certain limitations, but don't you think कि जो औरत मार्च की नज़रियात हैं, they're saying there is no limitation for women? नहीं, लिमिटेशन इन अ वे कि आप अगर आप कहते हैं नहीं जी आप नेकेड फिरें तो इट इज़ नॉट अलाउड इन। उनके स्लोगन्स को भी आप सपोर्ट करते हैं जो ये स्लोगन्स दे रही हैं? मेरी जिस्म मेरी मर्जी, अगर पॉजिटिव वे में करें
आपको लगता है कि औरत मार्च को जो सपोर्ट करे उन्होंने कभी औरत की एजुकेशन पर बात की? आपको नहीं लगता इन स्लोगन्स के जरिए वी आर जस्ट इग्नोरिंग द बेसिक राइट्स अ वुमेन मस्ट एंजॉय? तो ये इग्नोर हो रहे हैं, आपको ऐसी फीलिंग नहीं आ रही कि हम गलत सिम्त में जा रहे हैं? द डायरेक्शन इज नॉट राइट वेयर वी आर गोइंग। इनहेरिटेंस लॉज हैं वो मौजूद हैं, रेप लॉज मौजूद हैं, आपके बहुत सारे, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको फंडामेंटल राइट्स देता है। हमारा मसला ये है कि जैसे हमने उर्दू और पाक स्टडीज़ को तो बना दिए कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, लेकिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं कराया। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का मतलब ये है कि वुमेन जो मर्ज़ी पहने लेकिन फहाशी ना करें। मैं अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लूँ, मैं किसी को क्यों कहूँ कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? अगर एज अ वाइफ, एज अ सिस्टर, एज अ मदर, अगर आप अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं और अच्छे से निभा रहे हैं, अगर आप अपने बेटे को ये तरबियत दें कि तुमने आँख उठा के किसी को नहीं देखना, इस्लाम में इजाज़त है कि तुम अपनी, मतलब ये मना किया गया है कि तुम औरत की शर्म निगाहों पर, मतलब अब जगहों पर निगाहें मत डालो। तो यू सी, अगर हम अपने मर्दों को उस तरह से समझाएं तो शायद मसले क्रिएट ना हो, और लड़कियों को भी समझाएं। फेमिनिज्म और औरत मार्च, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, हर साल हम मार्च के महीने में बहुत शोर सुनते हैं इसका। आप औरत मार्च को सपोर्ट करती हैं या इसके खिलाफ हैं? नहीं, खिलाफ तो नहीं हूँ, सपोर्ट करना भी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि जेंट्स को ही सपोर्ट किया जाए, ठीक है, फीमेल को भी करना चाहिए। अच्छा। मैं तो साथ में हूँ कि करना चाहिए, अच्छी बात है। डोंट यू फील, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो औरत मार्च के सारे स्लोगन्स हैं और जिन राइट्स की वो बात कर रही हैं, ऑलरेडी वो राइट्स हमारे मज़हब ने हमारे दिए हुए हैं? देखिए, मज़हब ने तो औरत को बहुत बड़ा रुतबा दिया हुआ है। मज़हब ने ये भी कहा हुआ है कि आपने औरत को जायदाद में भी हिस्सा देना है। दैट इज़ द मेन क्या हो पॉइंट। रहा है पाकिस्तान? बिल्कुल। आप देखें, आपका डोमेस्टिक वायलेंस इतना ज़्यादा है और हर घर में एक कहानी है, मतलब औरतें दे आर वेरी शाय टू टॉक अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, क्योंकि वो पिटना नहीं चाहती हैं अपनी मियाँओं से, या वो दे डोंट हाईलाइट नहीं होना चाहती। डिवोर्स्ड। जो स्लोगन्स हैं औरत मार्च के हवाले से, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, खाना खुद गर्म कर लो, ये स्लोगन्स, इनको भी आप सपोर्ट करती हैं? अच्छा, आपके ख्याल में खाना गर्म नहीं करना चाहिए औरत को? देखिए, बात वही आ जाती है, देखिए अगर फ़र्ज़ है क्या, मैं जॉब करती हूँ, ठीक है, मुझे पता है कि मैंने जो करना खुद ही करना है, मुझे किसी ने भी करके नहीं देना, ऐसी बात है ना। तो अगर आपको इस तरह की कोई सहूलत मिलती है, ठीक है, जैसे आप फ़र्ज़ करें कि जेंट्स हजरात हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है घर में तो औरत बिल्कुल प्रॉपर करती है, बिल्कुल। फ़र्ज़ करें कि अगर औरत इस तरह इस लेवल पे कभी आ जाए तो मेरा ख्याल मर्द को भी वैसे ही करना चाहिए। आपके ख्याल में औरत मार्च होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? डिपेंड करता है कि आप किस स्लोगन को सपोर्ट कर रहे हैं। वुमेनहुड को सेलिब्रेट करना, और मतलब अगर उस चीज़ के लिए आप बाहर निकल रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। पहले तो ये क्लियर कर लें कि फेमिनिज्म है क्या। इट्स सेलिब्रेटिंग टू बी अ वुमेन। एक औरत की वर्थ किसी सड़क पे निकलने से बहुत ज़्यादा ऊपर की गेम है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू से कि एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए, रेप विक्टिम्स के लिए अगर आप बाहर आ रहे हैं तो इट डज़ मेक सेंस, ठीक है। लेकिन फॉर अदर पर्पसेस इफ़ यू आर कमिंग आउट, हाँ, आप डोमेस्टिक लॉज के लिए ज़रूर आएँ कि उनको रेगुलेट होना चाहिए, रेप लॉज के लिए ज़रूर आएँ कि उनको रेगुलेट होना चाहिए। जो चाइल्ड रेप इतना बढ़ता जा रहा है उसमें भी इसकी है कि हमने फहाशी को फैलने नहीं देना। तो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। और एजुकेशन पे फोकस करना है, वुमेन राइट्स पे फोकस करना है, और वुमेन एंड मेन आर इक्वल इन सेंस कि अगर आप उसको चांस दें वुमेन को। औरत मार्च, आपको पता है औरत मार्च के जो मुतालबात हैं वो क्या चाहती हैं? वो क्या चाहती हैं, वो यही है कि वो अपने हकूक़ चाहती हैं कि जिस तरह से एक मर्द अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करता है, लाइफ को देखता है, तो औरत भी चाहती है कि हम भी वैसे ही शाना बिकते कि जब औरत एक मर्द के अपोजिट काम करती है, ठीक है ना, जैसे मर्द कर रहा है वैसे ही आजकल की औरत भी कर रही है, तो फिर औरत का राइट बनता है कि वो इस तरह सोचे, उसको करनी भी चाहिए। लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सिस्टम को फोर्स करने के लिए आप ज़रूर आए सड़कों पे, लेकिन ये कहना कि वी नीड इक्वालिटी विद मैन, तो मेक इट क्लियर कि आपका अपना रिलीजन भी आपको कहीं ना कहीं इक्वली ही रख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एजुकेशन पे फोकस करें, उनको वेडिंग से पहले एजुकेट करें कि वेडिंग में क्या क्या जिम्मेदारियाँ उसमें पड़ने वाली हैं। हमारा माशरा कुछ जो है ना ये गलत है, जिसमें हम भी हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हमारा माशरा जो है, जो खुद कर रहा था वो ठीक है, जो दूसरा करता है उस पर होता है जी ये इसको ऐसे है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। आपके ख्याल में ये ट्रेनिंग की जिम्मेदारी किसकी बनती है? मुआशरे को? हु इज गोइंग टू ट्रेन? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। गवर्नमेंट ट्रेन करेगी। मलेशिया में शादी से पहले ट्रेनिंग होती है,
कपल को हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है ना, मेन को भी, कि औरतें बहुत कुछ कर सकती हैं अगर उनको चांस मिले। अगर आप उनको घर में कैद कर देंगे, नहीं जी आपकी ज़िम्मेदारी है बच्चे पैदा करना और पालना, ये ज़िम्मेदारी नहीं है औरत की। पहले आप उसको एजुकेट करें, उसको अवेयरनेस दें सोसाइटी की। मुकाबलाबाजी तो कहीं भी नहीं होती, आपकी अंडरस्टैंडिंग से लाइफ अच्छी गुजरती है, ठीक है। अगर मुकाबलाबाजी आ जाएगी तो उसमें लड़ाई झगड़े ही रहते हैं कि तुम मेरे से बेहतर हो, तुम मेरे से बेहतर।